इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। दोनों हाथ उठा के जय करा लगाएंगे। बोले चंदा प्रभु भगवान की, बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुणैतन प्रणेता शंकर समाधान भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री हरे शंकर जी महाराज की। जहां आकर हम कर पाएंगे समोसरण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार, ऐसे तीर्थराज संबे शिखर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण और जहां पंचायत शैली में अद्भुत अतिशयकारी जिनालय ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे गुणायतन से हम शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व गुणायतन परिवार और श्री शिवायतन परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और आइए चलते हैं टीवी चैनल का विश्वविख्यात बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे आज के विशेष शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम आज संत शिरोमणि गुरु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस का कार्यक्रम है। और मैं आपसे चाहूँगा आप कोई भी ऐसा प्रश्न करें जिसमें आचार्य श्री के जीवन से संबंधित हो, तो बहुत अच्छे संस्मरण मुनिवर के माध्यम से सुनने को मिलेंगे। और आइए हाँ जी, और आज पहली प्रमुखता उन्हीं को दी जाएगी जो आचार्य श्री के जीवन से संबंधित प्रश्न यहाँ पर रखेंगे। बहुत ही अच्छा आज का शंका समाधान का कार्यक्रम होगा। आइए हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन किया, अनुभव केंद्र का अवलोकन किया और गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, मैंने सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। उसके पूर्व जिन्होंने अपनी ओर से स्वर्ण दान दिया है, निर्माण निधि के रूप में या सूत्रधार स्तंभ के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर परम पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिन्होंने स्वर्ण दान दिया श्रीमती सपना जी, राजकुमार जैन, सुर्की वाले सागर उपस्थित है, अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में शांतावेन शंकरलाल जी झांगड़ा, मणिनगर, अहमदाबाद अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप अनुमोदना में जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करेंगे। इसी क्रम में निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है विजय कुमार नेमिनाथ मड़के, होपरी, कोल्हापुर और श्री प्रवीण जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, बूंदी अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए मैं उन सुधी श्रावकों को आमंत्रित करूंगा जो मंच में आके परम पूज्य मुनिवर की गुरु वंदना करेंगे और हमारे गुणायतन परिवार के ट्रस्टी उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा सूत्रधार के रूप में जुड़ने के लिए जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान प्रकाश चंद जी, श्रीमती शंतरा देवी जैन, दोनी टोंग अगर उपस्थित हैं तो वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्ट परिवार के श्रीमान ज्ञानंद जी जैन, जोधपुर, अध्यक्ष मरुदर ग्रामीण बैंक
ये आएंगे हमारे सम्माननीय श्रीमान प्रकाश चंद जी का सम्मान गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करेंगे। आइए, और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आइए श्रीमान ज्ञानंद जी जैन जोधपुर अध्यक्ष मरुधर ग्रामीण बैंक गुणायतन ट्रस्टी हमारे सम्माननीय श्रीमान प्रकाश चंद जी का सम्मान कर रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा सूत्रधार के रूप में स्वर्गीय ज्ञानचंद जी जैन की स्मृति में श्रीमती शशि भाई जी, श्री शैलेश जी जबलपुर वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्ट परिवार के श्रीमान प्रशांत जी परवणी, अगर उपस्थित हैं तो वह आएंगे। स्वर्गीय ज्ञानचंद जी की स्मृति में श्रीमती शशि भाई जी, शैलेश जी जैन जबलपुर सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमती संतोषी देवी जी, श्री केशी चंद जी इम्फाल विकास सिटी आर्यन सिटी USA, और इनके सम्मान के लिए विशेष रूप से मैं हमारे प्रशांत जी के साथ आमंत्रित करूंगा श्रीमती पुष्पा सोगानी जयपुर, ये आएंगे हमारे सूत्रधार से स्तंभ के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमती संतोष देवी जी अगर उपस्थित हैं परिवार के साथ तो वे आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और मैं चाहूँगा उनका सम्मान श्रीमती पुष्पा जी अपने हाथों में प्राप्त करें और इनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान प्रशांत जी परवणी। और आइए चलते हैं, मैं आमंत्रित करूँगा सम्मान सहित हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक डॉक्टर सुभाषजी जखारिया भोपाल, वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर धन्य कुमार जी भोपाल, गुणायतन ट्रस्टी विराम जैन CA सतना और श्रीमान डॉक्टर शिवाजी जखारिया भोपाल श्रोमणी संरक्षक, वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए हमारे गुणायतन ट्रस्ट परिवार के डॉक्टर धन्य कुमार जी भोपाल, श्रीमान वीराम जी CA सतना, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय श्रीमान डॉक्टर शिवाजी जखारिया का सम्मान करेंगे, आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। बंधु, सम्मान का एक क्रम चल रहा है, उसके पूर्व आप सभी के लिए सूचना है कि आगामी 11 दिसंबर रविवार के दिन परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी मुनिवर अरहस सागर जी महाराज का भव्य पिछिका परिवर्तन का आयोजन रखा गया है। साथ ही 12 और 13 दिसंबर को जो 2 साल से जो काम नहीं हुआ वो काम होने जा रहा है। परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में हमें आपको सौभाग्य प्राप्त होगा पैदल यात्रा करते हुए शम्मेश शिखर की परिक्रमा करने का। 12 तारीख को प्रातः काल की वेला में गुणायतन से वो हुजूम यहाँ से रवाना होगा जो शम्मेश शिखर की परिक्रमा लगाएंगे और गुणायतन परिवार से ये आयोजना प्रारंभ हो रही है और परिक्रमा स्थल में ही 12 तारीख की आहारचर्या होगी। सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम नीमिया घाट में होगा और 13 तारीख को पुनः परिक्रमा प्रारंभ होगी और इसका समापन गुणायतन में होगा और 13 तारीख की आहारचर्या गुणायतन में ही संपन्न होगी। साथ ही और मैं कहना चाहूँगा ये खुला ऑफर है, जो भी आना चाहते हैं आप अपने आने की जानकारी गुणायतन परिवार को दें जिससे पूरी व्यवस्था आपकी यहाँ पर की जाए और आपको परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में पैदल यात्रा करते हुए परिक्रमा लगाने का अवसर सौभाग्य प्राप्त हो सके। साथ ही 10 तारीख को शनिवार के दिन गुणायतन का राष्ट्रीय अधिवेशन भी रखा गया है। जो इस सूचना को सुन रहे हैं ऐसे गुणायतन के सभी ट्रस्टी, सभी पदाधिकारी और जो गुणायतन से जिस रूप में जुड़े हैं उन सभी के लिए सूचना है, आप इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सादर आमंत्रित हैं। आप अपने आने की सूचना गुणायतन परिवार को प्रेषित करें जिससे आपकी संपूर्ण व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जा सके। और आइए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा आगामी जो पिछला सिद्ध चक्र महामंडल विधान हुआ 1 नवंबर से 8 नवंबर तक अद्भुत ऐतिहासिक अकल्पनीय प्रभावना के साथ, मैं कहना चाहूँगा इसमें हमें विशेष रूप से जिनका सहयोग प्राप्त हुआ है मैं सम्मान से आपकी तालियों का सम्मान चाहूँगा और आमंत्रित करूँगा हमारे वास्तुविद भाई अमित भैया जी शास्त्री भोपाल, वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्ट परिवार के श्रीमती शशि जी, श्री निर्मल जी भोपाल, वे आएंगे। गुणायतन परिवार की ओर से हमारे सम्मानी अमित जी शास्त्री इंदौर, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे और आप जोरदार ताली बजाकर हमारे अमित भैया का सम्मान करें। और आइए चलते हैं, हम और आप विश्वविख्यात टीवी चैनल का बहुचर्चित शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं जिनके नामों की घोषणा करूंगा पहले से आप तैयार रहेंगे और
बिना किसी भूमिका के नमन करते हुए अब अपने प्रश्न को रखेंगे। और आइए सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती साधना जी, संजय जी जैन सागर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री महेंद्र कुमार जी, इंदिरा जी भोपाल। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार का और मेरी जवाहर चौक महिला समाज का नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि मेरी बेटी वो आपको देखा करती थी भावना योग, तो आपने जो कमान दे रखी थी कि जब आपको माँ बनना हो तो आपको ये बोलना चाहिए पहले से, तो उसने 1 महीने पहले 2 महीने पहले जब उसने शुरुआत की कि मुझे माँ बनना है, तो उसने पूरी भावना योग की पूरी जो आपकी कमान है वो देती रही, तो उसको मतलब पूरे 9 महीने कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब इतने शांत परिणाम, मतलब जो भी उसको देखता था तो लगता था कि ये पूरे 9 महीने फिर भी इतना सब काम कर रही, सब कुछ कर रही। और जहाँ उसने हॉस्पिटल में दिखाया था तो वहाँ योगा क्लास चलती थी, तो उन्होंने बोला कि तुम ये योगा करो, तो उसने बोला नहीं मैं अपने गुरुजी का ये वाला योगा करती हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि जो आप करती हो वो हमको लिख के दो, हम अपने इसमें शामिल करेंगे इसको योगा क्लास को। तो महाराज जी उसका फिर वो इतनी अच्छा हुआ बेटा, तो उसने बोला मम्मी अभी आप जा रही हो, तो वो जब हुआ तो बहुत शांत, और किस्मत से वो हुआ शरद पूर्णिमा के दिन, और जब अभी भी है वो तो इतना शांत है महाराज जी। जब हम आपका वो सुनाते हैं उसको दिखाते हैं ना, तो वो बिल्कुल इतने ध्यान से सुनता है और आंखें खोल लेता है, सोता भी होगा ना तो आंखें खोल लेता है। ये आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब मैं उसको देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वो कितना शांत कैसे हो सकता है कोई। और महाराज जी फिर उसको ना अभी जैसे वो बोला उसने कि हमारा जिस दिन है बेटा हुआ 9 उसको अक्टूबर को शरद पूर्णिमा पे, तो उस दिन हमारी तरफ से उसकी गर्दन विधान करवा देना, जिससे वो आगे उसको ये रहेगा कि हाँ हम यहाँ आए तो हमारा गर्दन विधान होता है यहाँ पे, तो गर्दन विधान उसका है। और अब वो उसका प्रश्न ये है कि मैं अब क्या करूं, मैं दूध पिलाती हूँ उसको, कि ऐसा क्या करूं कि वो आपके ही ऐसे कोई मुनियाद के संगों में चले कि जिसको वो आगे ऐसी तरह चलता रहे। और देखिए बहुत अच्छा अनुभव है, और भावना योग का ये परिणाम एक नहीं हजारों में है। कल मेरे पास एक बहन आई थी छतरपुर की, अगर यहाँ उपस्थित है तो खड़े हो जाएंगे, वो यहाँ उपस्थित है क्या? ये ऐसे कई लोगों को जिन्होंने ये भावना योग किया है, गर्भवती महिला वाला, उसमें 2 तरह के परिणाम आए। एक वे जिनको संतान होती नहीं थी उन्हें संतान हुए, जिनका मिसकैरेज होता था वो पूरी तरह से अच्छे हुए। एक का केस तो ऐसा था कि ब्लीडिंग हो गई, ट्विंस पेट में थे, और उसके बाद भी उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। देखिए निर्मल जी भी अपना उदाहरण बता रहे हैं, अभी आपका भी नंबर आएगा। जी जी। और कितने संस्कार युक्त संतान, जी बहुत अच्छा उसका प्रभाव है। तो मैं आप सबसे कहूँगा ये एक बहुत अच्छा अभिनव प्रयोग है, आप इसका लाभ लें। डॉक्टर जकरिया यहाँ उपस्थित है, भोपाल में ये बहुत सक्रिय रूप से भावना योग के प्रवर्तन में लगे थे। बीच में लॉकडाउन के कारण कुछ मामला थम गया, अब इसका क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी जोड़कर लोगों तक पहुंचाना चाहिए। निश्चित वह भव्य जीव है और उसके भावों का चमत्कार है। आगे भी ऐसी ही भावना का प्रयोग करते रहे। उस बच्चे को 5 मिनट वाला भावना योग नियमित सुनाए, उसका प्रभाव होगा। थोड़े दिन में बच्चा बड़ा होगा, खुद वो अपना करने लगेगा, निश्चित इसका परिणाम आएगा। लोगों को गंभीरता से श्रद्धा सहित ये कार्य करना चाहिए। हम इसके परिणाम को बहुत अच्छे से महसूस करते हैं। प्रायः जो नियमित भावना योग किए हैं 9 मिनट 9 महीना जी, और 3 बार अगर किसी ने किया है, उनकी प्रायः नॉर्मल डिलीवरी हुई है और बेटा हुआ है। जी ये तो है जी। ये अब इसके और एक छानबीन होना चाहिए। मैं तो चाहूँगा इस मंच के माध्यम से जिन लोगों का ये अनुभव है वो अपना अनुभव प्रमाणिक ऐप पे लोड करे, प्रमाणिक वेबसाइट पे डाले, ताकि उन अनुभवों को व्यवस्थित तरीके से प्रकाशित करके इस प्रयोग को जनोपयोगी बनाया जा सके। जी महाराज, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, इसे फैलाएं, इसे केवल जैनों तक सीमित न रखें, इसे जन जन के लिए लाभकारी प्रकट करें। जी महाराज, बहुत जी अच्छा नोएडा लाभ में होगा। थी तो उसने बहुत किया है बहुत उसको। आशीर्वाद। जी एक प्रश्न और
आप प्रश्न भी है एक मतलब जैसे लोग व्यवहार में देखा जाता है कि आपने बहुत अच्छा मकान बनाया, बहुत अच्छा आप रहते हैं, बहुत स्टेटस है आपका। यदि आप मकान बनाने के लिए लोग कर्ज भी ले लेते हैं कि ये मुझे बहुत अच्छा इनके जैसे मकान बनाना है, इनके जैसे ऐसे रहना है, ऐसे करना है, पर यही बराबरी इंसान धर्म क्षेत्र में क्यों नहीं करता कि ये इंसान इतना अच्छा धर्म करता है, महाराज जी की संगत में जाता है, पूजा पाठ करता है, दान देता है, ये बराबरी सब लोग उस चीज़ में क्यों नहीं करते? इसके दो लोग व्यवहार। ये बहुत अच्छा सवाल किया। इसके दो कारण। पहला कारण तो यह है कि लोगों को धर्म की महिमा का उतना भान नहीं होता, वो अज्ञानता में जीते हैं, और जिन्हें धर्म की महिमा का भान नहीं होगा वो धर्म को प्रमुखता देंगे कैसे? और जिन्हें धर्म की महिमा का भान हो जाता है वो सबसे ज़्यादा प्रमुखता धर्म पर देते हैं, बाकी चीज़ों को गौण करते हैं। और दूसरी बात, आज लोग अपनी एक जो काल्पनिक छवि है उसे सजाने में लगे रहते हैं, जिसे आप लोगों के शब्दों में कहें तो वह स्टेटस। वो स्टेटस का जो चक्कर है ना, वो व्यक्ति को ऐसी होड़ और दौड़ में लगाता है, तो जिंदगी भर आदमी दौड़ता रहता है, पहुंचता कहीं नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। इससे पहले मैं चाहूँगा निर्मल जी भी अपना कोई अनुभव बता रहे थे, वो अनुभव बता दे, फिर अगला प्रश्न है। महाराज द्वय के चरणों में हमारा और हमारे परिवार का महाराज जी त्रिवार नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। महाराज जी लगभग 6 साल पहले 7 साल पहले की बात है, उस समय हम आपके पास आए थे यहाँ, और मेरे बच्चा और बहू भी आए नहीं थे। काफ़ी समय से हम लोग परेशान थे, आपको सारी व्यथा बताई, और आपके मार्ग निर्देशन में उन लोगों ने वो कार्य किया, और करीब 7 साल, शादी के करीब 7-8 साल होने के बाद भी हमको सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन आपके आशीर्वाद से ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ से हम गए और उसके 1 महीने बाद ही मतलब स्टार्ट हो गया, और एक सुंदर पुत्र का मेरी पुत्र वधू ने जन्म दिया, और आपके आशीर्वाद का ही परिणाम है महाराज जी, और आपके भावना युग की ये बहुत बड़ी महती कृपा है महाराज जी। बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज। कोई सवाल भी है तो साथ साथ कर लो जल्दी से। महाराज जी मेरा सवाल ये है कि हमारे संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले से भी, पूर्व जन्म से भी उनका कुछ ऐसा पुण्य होगा, जो बहुत संपन्न है और वर्तमान में भी बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके दान देने के भाव नहीं होते। उसके विपरीत जो लोग उतने संपन्न नहीं हैं, या मीडियम परिवार के हैं, या गरीब लोग हैं, वो अपने दान में हमेशा अपनी क्षमता से बढ़कर के दान देते हैं। महाराज जी इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, पैसा वाला दान नहीं देता, दान वो नहीं देता जो संपन्न है, दान वो दे पाता है जिसका हृदय उदार है। संपन्नता बहुत दुर्लभ नहीं है, उदारता दुर्लभ है। और एक बात ध्यान रखना, संपन्न व्यक्ति को लोग जानते हैं और उदार व्यक्ति को लोग चाहते हैं। बात समझ में आ रहे? संपन्न व्यक्ति को लोग जानते हैं और उदार को लोग चाहते हैं, और ये उदारता हर व्यक्ति के हृदय में नहीं आ पाती। उदारता केवल उसके ही हृदय में प्रकट होती है जिसका पैसा विशिष्ट भाव और पुण्य से संचित किया गया। हमारे गुरुदेव ने एक बार कहा था, धन का अर्जन कदाचित पुण्य के योग से भले हो जाए, पर उसका सदुपयोग तो तप का फल समझना चाहिए। जिन्होंने विशिष्ट रीति से धर्म किया, उसके जीवन में धन संपन्नता के साथ उदार हृदय आता है। नहीं तो ऐसे लोग बहुत हैं जो सुरा सुंदरी के चक्कर में आंख मूंद कर पैसा बहाते हैं, अच्छे कार्य में एक पाई देने के लिए जी दुखता है। इसलिए मैं उन लोगों के भाग्य की सराहना करता हूँ कि भले उनके पास पैसे कम हैं,
पर हृदय इतना उदार है कि दोनों हाथ से उलीच रहे हैं। अरे वो आजान अमर बनेंगे। अरे आज नहीं, हर युग में पैसे वालों की तुलना में मध्यम श्रेणी के लोगों का दान ज्यादा निकलता है, क्योंकि उनके हृदय में उदारता होती है। और आप लोग तो बुंदेलखंड से संबद्ध हो। जी महाराज। सेठ साहूकारों के द्वारा बनाए गए मंदिरों की वहां चर्चा कम होती है, और पीसनहारी और देवरानी जेठानी की मंदिर की चर्चा सर्वत्र चलती है ना? जी महाराज। आपके बीनावाड़ा में देवरानी जेठानी का है, मामा भनेज भी, रहली पटना में देवरानी जेठानी है, मामा भनेज है। और पीछनहारी ये किस बात का द्योतक है? हमें एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए, हमने उस परंपरा में जन्म लिया है जहां खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की जोत जलाने की परिपाटी है। रूखी रोटी खाने वाला भी भगवान के आगे जोत घी क्या जलाता है? इस बात का प्रमाण है कि हम अर्थ से अधिक परमार्थ को महत्व देते हैं। जिन्हें महत्व का बोध होता है उनका ही जीवन निखर पाता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। श्रीमान धर्मेंद्र जी जैन ललितपुर, उसके बाद तैयारेंगी पारुल जी पहाड़िया इंदौर। परम पूज्य आचार्य श्री के सत्संग चरणों में शत शत नमन। भैया जी ने ललितपुर कहा है, तो मेरे पिता का गृह नगर है। वैसे हम लोग ग्वालियर, भोपाल और झांसी से आए हैं। हाँ। मुनीषी प्रश्न वैसे कुछ और था, लेकिन आज आपने बताया तो मुझे एक प्रश्न करना था कि हम गृहस्थों के मन में एक बात चलती कि हम लोग कब संयम और ब्रह्मचर्य इत्यादि धारण करेंगे, और भैया जी के मन में चलती होगी कब हम मुनि बनेंगे। तो मैं आज इस प्रसंग पर ये जानना चाहता हूँ कि आचार्य भगवान और आपके मन में अब क्या चलता है कि अब हम क्या बनेंगे। हम अपने मन की बता दें, उनकी तो वो जाने, उनसे पूछना। हमसे पूछो कि आप क्या बनना चाहते हो। मैं तो यही चाहता हूँ कि झंझट कब मिटे, सीधे में सिद्धलोक में कब जाऊँ। मेरी आंखों के सामने मेरा अंतिम लक्ष्य सदैव रहता है। ये तो बीच के पड़ाव है, हम बीच के पड़ाव को महत्व नहीं देना चाहते, अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य को सामने रख करके चलते। समझिए? चलिए। पारुल जी पहाड़िया इंदौर, उसके बाद तैयारेंगे श्रोमणी संरक्षक एक ही डॉक्टर सुभाष जी जखारिया भोपाल। दुई मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमस्तु। मुनीष जी, आज हमारे आराध्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी का आचार्य पदारोहण दिवस है। मेरा प्रश्न कुछ और था, मगर आज की इस मतलब तब गुरुदेव के आचार्य पदारोहण है तो मेरे मन में दूसरा प्रश्न उठ गया। मैं वही क्वेश्चन करना चाहूँगी गुरुदेव। आचार्य श्री का तब इंदौर में अभी थोड़े समय पहले चतुर्मास हुआ था, और योग से हमारी कॉलोनी को बहुत बड़ा सौभाग्य मिला था कि वहाँ 13 मंदिरों का एक साथ पंचकल्याणक हुआ था, और उसमें बहुत समय हमें गुरुदेव के पास रहने का मौका मिला। ऐसा क्या सम्मोहन है उस ज्ञान के सागर में, उस विद्या सिंधु में, कि हर प्राणी उसको देखता हो इतना सम्मोहित हो जाता है कि बस एक झलक पाने के लिए अपना सब काम छोड़ के उसके दर्शन को आतुर हो जाता है। ऐसा लगता है कि बस वहीं बैठे, बस गुरुदेव के एक आशीर्वाद के लिए हार्ट उठता है। उसको देखने के लिए हजारों प्राणी 2-2 घंटे तक उनका इंतजार करते रहते। गुरुदेव बहुत अच्छा मतलब क्षण लगता है। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना जो दरस आपके कर जाता नहीं चाहता कभी बिलग होना है। तो रोज आप बोलते हो। अब मैं आपको बताता हूँ एक प्रसंग। कुंडलपुर का महामहोत्सव सन 2001 में आयोजित था, और उस पूरे महोत्सव की रूपरेखा संयोजना में मेरी भूमिका थी। और मैंने गुरुदेव से एक प्रस्ताव दिया था कि गुरुदेव, भीड़ के कारण आप बड़े बाबा के मंदिर को तो बड़ा बना रहे हो और आप खुद छोटे से कमरे में घुसे रह जाते हो, आपके लिए कुछ व्यवस्था बनाएंगे। तो उन्होंने कहा मेरे लिए कोई मचान बनाओगे क्या? हम बोले मचान नहीं, आपका समोसरण बनेगा, आप मना मत करिएगा। तो उनने सम्मति दे दी। आप सबको ध्यान होगा, कुंडलपुर में आचार्य महाराज के बैठने की व्यवस्था खुले में की थी और चारों तरफ कांच लगा दी गई थी, और लोग खूब जी भर करके दर्शन किए। 2001 का कार्यक्रम लोगों ने देखा हो, 20 लाख लोग जिस आयोजन में सम्मिलित हुए, और लोग दर्शन करते थे। आचार्य महाराज के दिन भर दर्शन होते थे, और रात्रि में आचार्य जी जिस कक्ष में थे
उस कक्ष से वो स्थान दिखता था। संयोग से खिड़की खुली थी शाम के समय की बात, और मैं देखा करीब 200 लोग उस स्थल की परिक्रमा कर रहे थे और आचार्य महाराज के आसन को प्रणाम कर रहे थे। मैंने आचार्य गुरुदेव से कहा, गुरुदेव एक अद्भुत क्षण है, अद्भुत दृश्य है। क्या है? मतलब आपको उठने का बोल नहीं सकता और उठे बिना दिखेगा नहीं। मैंने कहा आपको उठने का बोल नहीं सकता, बोलूं कैसे, ये तो मर्यादा के विरुद्ध है। तो मैंने चतुराई की, मैंने कहा आपको उठने का बोल नहीं सकता और उठे बिना दिखेगा नहीं। अब उनके मन में कुतूहल जगा, बोले क्या है? उठ के खड़े हो गए। बोले देखिए ये पागलपन है आपके पीछे, लोगों की ये भावना है आप अनुपस्थित हो तो भी आपके आसन की लोग परिक्रमा कर रहे हैं और वंदना कर रहे हैं। आप भगवान की तरह लोगों के लिए हो। आप क्या हो इसका आपको पता नहीं है। देखना है तो ये देखिए, आप नहीं देख पाते, हम लोग देखते। तो ये एक प्रसंग है, निश्चित ये हम सबका महासौभाग्य है कि ऐसे महामुनिराज का सानिध्य हम सबको मिल रहा है। उनके दर्शन पाने का, उनके वंदन करने का, उनके आराधन करने का और उनकी शरण पाने का सौभाग्य मिला है। सब लोग बहुत भाग्यशाली। गुरुदेव, तब भी मुझे कुछ शंका होती है या कुछ भी मन में संशय होता है तो मैं गुरुदेव के नाम का स्मरण करके आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की एक माला बहुत का सुंदर, जाप बहुत देती हूँ। सुंदर। चलिए वो बहुत बोले, चलिए। श्रीमणी संरक्षक डॉक्टर सुभाष जी जकारिया भोपाल उसके बाद तैयार रहेंगे। महापौर सतना के पत्र वाचन के साथ अपनी शंका लेकर आएंगे श्रीमान प्रवीण जैन, जैन पार्षद सतना। नमोस्तु महाराज जी। भावना योग का जैसा आपने बताया उसके अद्भुत रिजल्ट हैं बहुत सारी बीमारियों में, लेकिन आज की जो समस्या है वो महाराज ये है कि स्ट्रेस बहुत है और स्ट्रेस इंड्यूस्ड बीमारियां बहुत हैं। दुविधा ये है कि जब स्ट्रेस इंड्यूस्ड जो बीमारियां हैं जब वो सेट इन हो जाती हैं, जैसे ब्रेन डैमेज हो जाए, हार्ट डैमेज हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, किडनी डैमेज हो जाए या इस टाइप की बहुत सी बीमारी होती हैं, तब लोग आकर के भावना योग करना चाहते हैं। जबकि भावना योग का ब्रेकिंग पॉइंट है कि स्ट्रेस के लेवल पर भावना योग करना चाहिए तो ये बीमारियां होंगी ही नहीं। बहुत सुंदर। अब महाराज जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये बीमारियां सेट इन हो जाती हैं तब लोग आके भावना योग करते हैं और चाहते हैं कि अब हम अब बिल्कुल ठीक हो जाएं। तो जबकि रिवर्शन बहुत पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि और आगे डैमेज नहीं होंगे, लेकिन ये लोग समझते नहीं है। तो इनको कैसे समझाएं कि बहुत अच्छी बात रखी है डॉक्टर साहब ने। यद्यपि मैं इसे अपने शब्दों में दोहराता हूं, पर आज आपने क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी में जो बात रखी है, निश्चित लोगों को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से डॉक्टर जकरिया साहब का अभिनंदन कीजिए। डॉक्टर जकरिया साहब हमारे समाज के एक स्तंभ है, मध्य प्रदेश के टॉप मोस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन में एक गिने जाते हैं और गरीबों के लिए मसीहा है। मैंने इनका कई बार उल्लेख किया और ये गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक तो हैं ही, बड़े अनुरागी भी हैं। तो आपने जो भावना योग के प्रवर्तन में आपका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है और आपने बिल्कुल सही बात कही। हालांकि मैंने सदा से एक बात दोहराया है कि भावना योग को केवल बीमारी के इलाज के रूप में न लिया जाए, उसका प्रचार न किया जाए, क्योंकि भावना योग आप बीमारियों के लिए कहेंगे तो सब रोगों की एक ही दवा, तो फिर तो सारे मेडिकल सेंटर्स बंद हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहता, ये अल्टरनेट एक मेडिसिन है, आप उसका उपयोग करें। पर मैं आप सबसे कहता हूं बीमारियां होने के बाद उपचार करने की जगह बीमारी हो ना ऐसा विचार करो, पहले से ही आप करिए ना। और जैसे आपने कहा बीमारियां सेटल हो जाती है, हमारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, फिर क्या होगा? बस उससे इतना तो होता है कि चीज़ें थम जाती है, कुछ अंशों में रुक जाती है। पर आप लोग जब सब जगह से हार थक जाते तब ऐसे होता। पहले कहते हैं हाँ इससे क्या होगा, नहीं,
आप तो अपने जीवन को चिंता मुक्त, भय मुक्त, अभिमान मुक्त, उद्वेग मुक्त बनाओ, सकारात्मकता से जोड़ लो, सदा बाहर प्रसन्न रहोगे, स्वस्थ भी रहोगे और मस्त भी रहोगे। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में भावना योग जोड़ना चाहिए, जो आपके जीवन को अच्छा बना सके। और जो लोग यहाँ भावना योग के प्रभावों को बोलते हैं वो अपनी जगह है, उसका बिल्कुल वैज्ञानिक आधार है, उसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मैं पुनः बोलता हूँ, हमें इसे बहुत ज़्यादा प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं है। भावना योग मूलतः आपके चेतना को, आपके मन को ठीक करने का प्रयोग है, और नियमित आप करते रहेंगे तो तन तो अपने आप ठीक होगा, बीमारी आए ही नहीं, ऐसा कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रीमान प्रवीण जी जैन पार्षद सतना, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान विराम जी जैन सीए सतना। महाराज जी के चरणों में सतना नगर के समस्त वासियों की तरफ से, जैन समाज सतना की तरफ से और अपने परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सतना महापौर योगेश तामकार का पत्र वाचन करना चाहता हूँ। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज, गुरुवार आपके श्री चरणों में सादर नमोस्तु। आपका स्नेह और आशीर्वाद सदैव मुझे प्राप्त होता रहा, जिससे मैं सतना शहर का महापौर निर्वाचित हुआ। आपकी महती कृपा मुझ पर एवं शहरवासियों पर बरसती रहे, ताकि शहर का सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और भौतिक विकास करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता रहे। आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। आपका योगेश तामकार। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, जब आचार्य श्री का विहार संवेद शिखर जी की तरफ हो रहा था, तब हजारीबाग का लाल वैराग्य की तरफ कैसे बढ़ा, उसका मैं जानना चाहता हूँ। देखो, पहले तो मैं चाहूँगा कि योगेश तामकार तक मेरा आशीर्वाद पहुँचाना। बहुत अच्छे धर्मनिष्ठ, संस्कृतिनिष्ठ, गुरु भक्त व्यक्ति है, और मुझसे वो 2004 से जुड़े रहे। अब की भी 5-7 दिन के सतना के प्रवास में उनकी बड़ी सक्रिय भूमिका थी। मैं उन्हें आशीर्वाद देना, हमारा आशीर्वाद पहुंचाना और उनसे कहना, अब अगर शहर की कला का कमान तुम्हारे हाथ में है तो पहला प्रयास ये करो कि शहर में चारों तरफ खुलेआम अभक्ष्य, मांस, मछली आदि का विक्रय न हो, और गौशालाओं को जितना प्रमोट कर सके करे, आगे बढ़ते रहे, ये उनका पहला काम हो तो बहुत अच्छा। आपने पूछा आचार्य महाराज का जब संवेद शिखर के विहार के क्रम में हजारीबाग पदार्पण हुआ था, तो हजारीबाग का लाल कहाँ था? उस समय हजारीबाग का, जिसे आप लाल कहते हैं ना, वो लाल नहीं था, वो तो पीला था। लाल तो गुरुदेव के संपर्क में आने के बाद बना, समझ गए है ना? गुरुदेव के संपर्क में आने के बाद बना। निश्चित मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे गुरुदेव की कृपा का पात्र बनने का अवसर मिला। मेरी स्थिति बिल्कुल उल्टी थी। मैं धर्म और साधु संतों पर किंचित विश्वास नहीं करता था। बचपन में थोड़ा बहुत धर्म किया तो किया, लेकिन मेरी इन सब कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। 1983 के तो दीपावली में लाडू चढ़ाने तक नहीं गया मैं, मेरी रुचि नहीं थी। साधु संतों के प्रति मेरी दृष्टि बिल्कुल विपरीत थी। मैं यही सोचता था जिन्हें कोई काम नहीं है। हो सकता है ऐसा आप लोगों में भी होगा, वो मेरी भूल थी, इसका एहसास मुझे बाद में हुआ। और यही सबसे बड़ी कमी है कि मनुष्य भूल में जीता है और अंत तक अपने भूल का एहसास नहीं कर पाता। जब तक मनुष्य अपने भूल को न जाने, उसका एहसास न करे, तो अपने जीवन को नहीं बदल सकता। पर गुरुदेव के आगमन की चर्चा सुनी। उस समय मेरी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही थी। मैं पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं करता था। और जब मालूम पड़ा कि आचार्य महाराज, आचार्य विद्यासागर महाराज जैनों के बहुत बड़े आचार्य हैं, उनके साथ सैकड़ों लोग हैं, सागर की 50 बाल ब्रह्मचारिणियाँ आ रही है, एक
ग्लैमर तो होता ही है, मन में कुतूहल जगा। हमने कहा ये बाल ब्रह्मचारिणी क्या होती है, चलकर देखा जाए। महाराज तो बहुत दिखे, बाल ब्रह्मचारिणी क्या होती है चलकर देखा जाए। और मैं आचार्य महाराज का 10 किलोमीटर दूरी पर एक गांव था बानादाग, वहाँ आहार होना था। मैं वहाँ पहुँचा अपने दोस्तों के साथ, और जब मैं वहाँ पहुँचा आचार्य महाराज का आहार हो रहा था, मैंने उन्हें देखा और उसी क्षण उन्हीं का हो गया। एक अमूर्त आकर्षण जिससे मुझे खींच लिया। मेरा ध्यान तो तब टूटा जब उनका आहार पूर्ण हो गया, जयकार लग गया और वो अपने कमरे में चले गए। फिर मैं लौट आया, 2-3 दिन प्रवास रहा। मैं सब काम छोड़कर उनके साथ लगा रहा। बिहार हुआ, पहली बार 20 किलोमीटर पैदल चला। फिर मैं अपनी पढ़ाई में लग गया। आचार्य महाराज शिखर जी आए, इसलिए आए। हम हफ्ता 15 रोज महीना भर में एक आध बार आए, दूर से दर्शन करके चले गए। कोई जीवंत संपर्क मेरा नहीं बना, लेकिन एक आकर्षण था। फिर संयोग से जब गुरुदेव इधर से बिहार करके छत्तीसगढ़ गए और मेरा भी उधर जाने का योग बन गया, और फिर उस अवधि में मेरा गुरुदेव से जीवंत संपर्क हुआ। मैं उनसे बहुत प्रश्न किया करता था। उस समय मेरी उम्र नहीं थी, मूछें भी नहीं निकली थी, लेकिन मैं बहुत सवाल किया करता था और वो बहुत अच्छा उत्तर देते थे। और बस ऐसी निकटता आई और मैंने एक दिन तय किया कि जीवन में इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है और मुझे कुछ करना है तो इन्हीं के शरण में जाना है। उनकी कृपा हो गई और आज आप मुझे इस रूप में देख रहे हैं। नमस्ते महाराज। मणैतन ट्रस्टी श्रीमान विराम जी जैन, ये सतना, उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती। हाँ चलो एक पूछ लो। हाँ गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज आचार्य श्री का पदार्पण समारोह के मैं सिर्फ इतना आपसे पूछना चाहता हूँ, जानकारी चाहता हूँ कि आचार्य गुरुवर का कनेक्शन कुंडलपुर के बड़े बाबा से किस तरह का, कैसा है। वो अद्भुत नज़ारा एक बिहार में मुझको देखने मिला। 2010 के अमरकंटक से सतना होते हुए, कटनी वाया सतना होते हुए, जब आचार्य श्री का बिहार हम लोगों ने कराया, गुणौर निकलने के बाद, पवई के बाद से जब आचार्य श्री की आंखें सुर्ख लाल होना शुरू हुई, विशाल सागर महाराज से हाँ, और महाराज संक्षेप में बोलो, बहुत सॉरी। जैसे ही आचार्य श्री मूर्ति के सामने बड़े बाबा की खड़े होते हैं और वो पूरे के पूरे घटा एकदम सफ़ेद, और जब नीचे उतरते हैं फिर धीरे धीरे लालामी आ जाती है। उसका, उस दृश्य का हम लोगों को कारण बतावें। देखो, बड़े बाबा और छोटे बाबा का रिश्ता अंदरूनी है और उसे मैं अंदर ही रखना ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। बस एक प्रसंग में बोल देता हूँ। एक दिन मैंने गुरुदेव से सवाल किया, कुंडलपुर महोत्सव के ही दरमियान, गुरुदेव आपने बड़े बाबा को शिफ्ट करने का इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया? 1992 में बड़े बाबा के मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई थी। उसमें 52x52 का गर्भगृह सभा मंडप बनना था और वहीं उसी स्थल पर मंदिर बनना था। ये योजना 1997 में जबलपुर में आए भूकंप के बाद जब मंदिर क्षतिग्रस्त हुए, उसके बाद गुरुदेव ने सागर चातुर्मास के बाद 1998 में एकाएक आकर निर्णय लिया। मैंने उसी पृष्ठभूमि में गुरुदेव से पूछा कि आपने इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया एकदम से, जबकि आपको पता है कि समाज में विप्लव हो सकता है, क्षोभ हो सकता है, एक बहुत बड़ा डिसीजन है इतने पुरातन मंदिर को शिफ्ट कर देना। अचानक आपको क्या बोले, ले लिया? बोले क्या हुआ? आपको कुछ तो इंट्यूशन हुआ होगा। आप आए, आप आते ही निर्णय लिए, आपको कुछ तो इंट्यूशन हुआ होगा। जब मैंने उनसे 2 बार पूछा कुछ तो इंट्यूशन हुआ होगा,
बोले तुम तो पत्रकारों जैसा पूछ रहे हो, जो हुआ था सो हो गया, आप ज़्यादा मत पूछो। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, ये बड़े बाबा और छोटे बाबा के बीच आंतरिक संवाद होता रहता है और उनको उनके अनुसार चलने दो, हम तो छोटे बाबा के पीछे चले। गुणैतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान गगन जी सैली जी माजिलस परिवार मंडला पूरे यात्रियों के साथ। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से आचार्य महाराज के चरणों में नमोस्तु और दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। जब आचार्य महाराज के साथ आप विहार करते थे तो उस वक्त कोई ऐसा वाक्य हुआ होगा आपके साथ कि वो संस्मरण बन गया होगा आपके लिए, तो वो सुनाइए। बहुत सारे संस्मरण हैं, कितने सुनाओ? अगर सुनाना शुरू करो तो बहुत से होंगे, लेकिन एक सुना देता हूँ। आचार्य महाराज के साथ 1993 में बिहार कर रहे थे रामटेक के लिए। पैर बिना बारह से चले थे, गर्मी का समय था, रामटेक के लिए बिहार हो रहा था, पांव पूरी तरह छिल गए थे। आचार्य महाराज के हमारे संग में 2-3 महाराज और उनके पैर इतने छिल गए थे, हम लोग कोई पट्टी नहीं लगाते पैर के, और हर कदम पे खून गिर रहा था। उसके बाद सिवनी से जब आगे बिहार हुआ तो रास्ते में निर्माणाधीन सड़क था और उसमें गिट्टियाँ डली थी, ऊपर कुछ नहीं था, और वो बहुत तप रही थी, नस्तर की भांति चुभती थी। मैंने रास्ता चलते चलते गुरुदेव से ऐसे ही कहा, सब उत्साह से चल रहे थे, लेकिन चलते चलते गुरुदेव से कहा, गुरुदेव तीर्थंकरों का बड़ा अच्छा सिस्टम है, तीर्थंकरों के यहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम है। बोले क्या? मैंने कहा फूल बिछ जाते, चरणों में 225 कमल बिछते हैं। मैंने कहा तीर्थंकरों के यहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम। उन्होंने पूछा क्या? मैंने कहा फूल बिछ जाते हैं। उन्होंने कहा 4 अंगुल ऊपर उठने की क्षमता ले आओ, तुम्हारे लिए भी बिछ जाएंगे। 4 अंगुल ऊपर तो चलो, तुम्हारे लिए भी बिछ जाएंगे। ये उनका संदेश है। एक बार बिहार हो रहा था, भयानक गर्मी, उमस, सवेरे से 18 किलोमीटर चले और पसीना में तरबतर। कुछ लोग हवा कर रहे थे, गुरुदेव ने मना कर दिया। मना किया तो कहा गुरुदेव कर लेने दीजिए। तो उन्होंने क्या बोला, अगर यही हवा झेलते रहोगे तो चंवर नहीं झेले जाएंगे। मैं चाहता हूं इतना स्वेद आ जाए ताकि निस्वेदत्व को प्राप्त कर सके। यह दृष्टिकोण, निस्वेदत्व तीर्थंकर का गुण होता है। ये एक भेद विज्ञानी महामनीषी के जीवन में ही घटता है। तो उन्होंने कहा इतना स्वेद आ जाए कि निस्वेदत्व को प्राप्त कर सको। उन्हें बहुत पसीना आता, पूरा स्थान भीग जाता था, लेकिन उनने रोक दिया, नहीं करने दिया, और उनके आगे फिर हम लोग कुछ बोल भी नहीं सके। तो ये उनकी दृष्टि। श्रीमान गगन जी सैली जी माजिलस परिवार मंडला अपने सभी साथियों के साथ। वे मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज, मुझे ये पता नहीं है कि कहाँ के प्रवचन थे, बट गुरुजी ने एक बार अपने प्रवचनों में बोला था कि मेरा ऐसा पुण्य भी और इतना पुण्य भी क्या काम का कि मैं कई बार शुद्ध आहार भी नहीं ले पाता हूँ। तो महाराज श्री, जो ये वाक्य है, इससे हमको क्या समझना चाहिए कि हमारा मोह गुरु जी के लिए इतना ज़्यादा है कि कई बार हम इतने बह जाते हैं भावुकता में कि, और ये होता था कि हम लोग ने सिर्फ, मतलब मैंने नहीं बट कुछ लोगों ने सिर्फ ऊपर से गीला पानी डाल लिया। ओ, देखो ये गुरुदेव ने कब बोला मुझे नहीं पता, लेकिन एक प्रसंग में सुनाता। बहुत पुरानी बात है, जब मैं ब्रह्मचारी था उस समय संघ में 14 साधु थे, 13 ब्रह्मचारी थे, और पूरा संघ एक साथ शौच के लिए जाता था और एक साथ आता था। आचार्य महाराज भी प्रतीक्षा करते थे, उनको तो बहुत अल्प समय लगता है, लेकिन सब साधु जब आ जाते, पूरा संघ आ जाता तो लौटते। आचार्य महाराज खड़े थे और उनके पाँव में मुझे इतनी लंबी खरोंच दिखी, ऐसे एकदम नजर पड़ी, गुरुदेव ये क्या है?
उन्होंने बोला ये पुण्य का फल है, ये पुण्य का फल है। समझे? तो बात ये हुई कि कहा कि रात में कुछ लोग भैया वृत्ति करने आए और अपनी मुहर लगा के चले गए। नाखून वाला होगा, अंगूठी पहना होगा, लगा दिया। तो भैया वृत्ति करने आए और मुहर लगाकर चल गए। फिर उनका एक वाक्य बहुत बड़ा संदेश वाक्य बन गया कि पुण्य के फल को निराकुलता से भोगना भी एक बड़ा तप है। समझ गए? तो एक रोज वो बहुत थोड़े परेशान से थे भीड़ के कारण। तो हमने कहा गुरुदेव आप परेशान क्यों हो रहे, गलती तो आपकी है। गलती आपकी? बोले मेरी गलती क्या? बोला आपने इतना पुण्य इकट्ठा क्यों कर लिया कि दुनिया पागल हुए जा रही है, अब क्या करना, भुगतना तो पड़ेगा ही। निश्चित हम लोग बोलते हैं पुण्य फला अर्हंता, तो बिल्कुल वो भावी अर्हंत है और ये पुण्य उत्तरोत्तर बढ़ेगा और उनका जीवन संभलेगा। और आइए अगले प्रश्न के लिए ज्ञानंद जी को आमंत्रित करूं। उसके पूर्व परम पूज्य मुनिवर से आशीर्वाद चाहूँगा। हमारे प्रमाणिक समूह के सदस्यों की ओर से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए एक प्रश्न रखा उनने। 14 नवंबर को बाल दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आज के समय में बच्चों के लिए आपका क्या मार्गदर्शन है और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में उनका बचपन हमेशा जिंदा रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कृपया समाधान दें। देखिए, बाल दिवस के अवसर पर बहुत अच्छा सवाल किया। आज के बच्चों के लिए आपका क्या संदेश और उनका बचपना सुरक्षित रहे, इसके लिए क्या करें। देखिए, मैं सभी बच्चों और उनके अभिभावकों से कुछ बातें कहना चाहूँगा। बाल दिवस को केवल बाल दिवस के रूप में मनाने का कोई मतलब नहीं। बाल दिवस की सार्थकता तब होगी जब हम बाल भाव को सुरक्षित रख पाएंगे। आज बच्चों में बाल भाव का अभाव होता जा रहा है और उसके पीछे कई कारण हैं। अब तो एक संयुक्त परिवार का अभाव, कौटुंबिक जीवन का अभाव, सहजीवन का अभाव होते ही परस्परता, प्रेम, बंधुत्व, आत्मीयता जैसे गुण पलायन करने लगे। दूसरी बात, आज की शिक्षा पद्धति जो अंग्रेजी माध्यम से है, इस तरह की शिक्षा पद्धति है जिसमें लोगों को अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते। तीसरी बात, आज का मीडिया जो चीज़ें परोस रहा है वो भी संस्कार उलट रहे हैं। और चौथी बात, आज की टेक्नोलॉजी जो बच्चों को हाईटेक बनाकर पूरी तरह से बौद्धिक बना रही है, उनके भावनात्मक विकास को अवरुद्ध कर रही है। हमें प्रयास ऐसा करना चाहिए कि बच्चों के हृदय में बाल भाव बना रहे। उस बाल भाव को बनाए रखने के लिए बच्चों के प्रति हमें ऐसा वातावरण तैयार करना होगा। अब मैं आपसे कहूँ कि संयुक्त परिवार में जियो तो संभव नहीं है। अब आपकी बदली हुई जीवन शैली के मध्य ही कुछ ऐसा करे कि माँ बाप कुछ समय बच्चों के साथ बच्चा बनकर बिताए, बहुत बढ़िया, बच्चों के साथ खेले, उन दिनों को याद करे। हमें याद है जब हम लोग छोटे थे तो अपने पिता भी घोड़ा बन जाते थे, उन पर बैठते थे। अब कहाँ ये सब? अब तो आपने मोबाइल पकड़ा के पिंड छुड़ा दिया, क्योंकि अब बच्चे को बिजी करना होगा तब माँ इजी होगी। तो ये सब चीजें पकड़ा देती है, बच्चा बिजी, माँ इजी। बाल भाव को सुरक्षित करने का प्रयत्न। दूसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस तरीके से हो जिससे बच्चों का भावनात्मक स्वास्थ्य सुधरे, उनके हृदय की संवेदना जागृत हो, उनके हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जागृत हो और पापों से डर उत्पन्न हो। ये वातावरण अभिभावकों को तैयार करना चाहिए, तब बाल भाव सुरक्षित होगा। और बच्चों से मैं कहूँगा, अपने घर के वातावरण को इस तरह अगर माँ बाप बनाते हैं तो उसमें सहयोगी बने
और अपने जीवन को एक बड़े लक्ष्य के साथ जोड़कर देखें। छोटे लक्ष्य पर दृष्टि रखने से बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं होती, तो बड़े लक्ष्य लेकर के चलेंगे, जीवन सफलीभूत होगा। सार में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मलायतन ट्रस्टी श्रीमान ज्ञानंद जी जोधपुर, अध्यक्ष मरोधर ग्रामीण बैंक जोधपुर। उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान सतीश जी सेठ नागपुर और लक्ष्मी बुआ नागपुर। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, अभी जो आपने बताया कि कैसे एक निर्णय से आपका जीवन परिवर्तित हुआ, उसी से एक प्रश्न है कि एक निर्णय हालात बदल देता है, लेकिन महाराज जी कभी कभी हालात बदलने से भी निर्णय बदलने पड़ जाते हैं। तो निर्णय लेने से जो हालात बदले उसके लिए तो वो स्वयं करता है, लेकिन हालात की वजह से जब निर्णय बदलने पड़ जाते हैं तो फिर कैसे उसमें सामंजस्य बिठाए, खुद से, परिस्थितियों से, समय से? देखो, निर्णय लेने से हालात बदलते बिल्कुल यथार्थ है, और हालात बदलने से भी निर्णय बदलना पड़ता है, और हमको दोनों के लिए तैयार रखना चाहिए। जी, हालात का रोना वही रोते हैं जो अपनी मानसिकता को नहीं बदल पाते। हमेशा एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि हालात मेरे हाथ में नहीं है, मेरी मानसिकता मेरे हाथ में। हम कोशिश करें अपने लक्ष्य को पूरा करने का और उसके लिए बड़े बड़े लक्ष्य बनाएं, लेकिन कई बार यदि परिस्थितियां बदलती है तो घबराए नहीं, अपनी मनस्थिति बदल लें। और जो मनुष्य हालातों के अनुरूप निर्णय बदलता है वो कभी भ्रमित नहीं होता। पर हाँ, निर्णय भले बदल जाए, लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। आप मान लीजिए यहां से गाड़ी से जा रहे हैं, एक आपका टारगेट है मुझे शहर जाना है, अब रास्ते में खाई आ गई, रास्ता ब्लॉक है। अब रास्ता ब्लॉक है भैया, आप जाने का निर्णय ही छोड़ दो, ये हालात खराब है। एक निर्णय है, रिवर्ट आ गए। जी महाराज। और एक निर्णय कि ठीक है भाई, ये रास्ता ब्लॉक है, कोई डायवर्सन तो होगा। बहुत बढ़िया। अभी तक मैं इस रास्ते से चल रहा था, चलो थोड़ा घूम के चलेंगे, लक्ष्य तक तो पहुंचेंगे, डायवर्जन खोजो। हालात बदलने पर निर्णय बदलने का यह सकारात्मक रूप है, रिवर्ट आना नकारात्मक। जी महाराज जी। हालात बदलने पे पस्त होना मनुष्य की कमजोरी है, और हालात बिगड़ने में और अधिक चुस्त दुरुस्त होना मनुष्य की ताकत। जय हो गुरुदेव। तो कैसे भी हालात बदले, तुम पस्त मत हो, बदले हुए हालातों में और अधिक चुस्त दुरुस्त हो, ताकि अपना भावी समय और अधिक मस्त होकर के बिता सको और जीवन को आगे बढ़ा सको। जय हो गुरुदेव। केवला परिवार से श्रीमान सतीश जी सेठ नागपुर, और उसके साथ इस परिवार की बहन और बुआ श्रीमती लक्ष्मी जी नागपुर। बच्चों, मेरे पूरे कोयला परिवार की ओर से त्रिवार नमस्ते। नमस्ते महाराज। महाराज जी, मेरी माँ बहुत सरल स्वभाव और धार्मिक स्वभाव की थी। मेरी माँ बहुत धार्मिक और सरल स्वभावी थी। तो उनकी इच्छा थी कि हम लोग सिद्ध चक्र वेदांत, यानी 8 बहू हैं, मैं और वो 10 लोग मिलके अलग से करें, पर कुछ प्रतिकूलता के कारण उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ। वही इच्छा उनकी आज फलीभूत हो रही कि हम लोग पूरा परिवार संवेद शिखर में आपके सानिध्य में ये कर रहे हैं। और महाराज जी, मेरा मूल प्रश्न ये है कि सभी धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों के कारण हम लोगों का शरीर जीवन से इतना मोह बढ़ रहा है कि ज्यों ज्यों उम्र बढ़ रही है त्यों तो जी, आज मैं 72 साल की हो गई, पर इतना मोह बढ़ रहा जीवन से, तो कैसे मन को समझाऊं और कैसे बहुत अच्छा आपके सानिध्य में समाधि में रखूं? पहले तो मैं कहूंगा कि आपकी माँ की भावना साकार हो रही है। हाँ। आप लोग आ गए, वो भी आ गई होगी, आपको पता नहीं लगा, यहाँ आ सकती है ना। अब दूसरी बात, धार्मिक आर्थिक संपन्नता के साथ जीवन के साथ बढ़े हुए मोहों का सवाल जहाँ तक, आप 75 की बोल रही है, लग नहीं रही है। 72। हाँ, दिख नहीं रही हो, लग तो रहा है, ठीक है। और अच्छा, आखिरी तक ऐसे ही बनी रहो, ऐसा आशीर्वाद। जहाँ सवाल जीवन का उपभोग करना और जीवन का उपयोग करना, दोनों में अंतर है। जीवन का उपभोग मत करो, जीवन का उपयोग करो। जीना है, अच्छी बात है, मेरी अनुकूलता है, मैं धर्म ध्यान के साथ जीता रहूं, संसाधन मेरे लिए सुलभ है, मेरे पुण्य का परिपाक है,
मैं इसमें आगे बढ़ता रहूं। बस जितना बने धर्म ध्यान त्याग संयम की ओर मुड़ो। अब आप लोग सब उम्र पार कर चुके हैं, अब जो बची उम्र है वो व्रत संयम की ओर बढ़ने की है। व्रती बनकर के आगे बढ़ो। तुम्हारी भाभियां तो बनी गई, तुम भी बनो, और जो रह गई हैं वो भी आगे बढ़ो, ताकि अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ये मान करके चलना कि कोई अच्छा पुण्य कर्म किया था जो ये सारे शुभ संयोग मिले। अब यहां प्रमाद करोगे तो ये संयोग दोबारा नहीं मिलने। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी को एक संदेश देना चाहता हूं। जितना संचित लेकर आए कम से कम उतना अर्जित करके जाओ। बैलेंस शीट बढ़े नहीं कोई दिक्कत नहीं, जितना लेकर आए कम से कम उतना तो लेकर जाओ। तो उसके लिए उद्यत रहो। जिजीविषा मंद नहीं होनी चाहिए, ये अच्छे लक्षण। अरे जीवन से हार गए, ये नहीं। जीवन में रस आए, जीवन के प्रति उत्साह जागृत हो, ऐसा पुरुषार्थ होनी चाहिए। लेकिन अपने को धर्म ध्यान की तरफ बढ़ाना चाहिए, उपभोग नहीं उपयोग कर। सेठ सतीश जी अपने प्रश्न का उसके पूर्व सभी को कहना चाहूँगा, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस सूचना को सुन रहे हैं, आगामी 11 दिसंबर रविवार को दोपहर में 1 बजे संवेश शिखर के गुणायतन में भव्य पिछी का परिवर्तन का कार्यक्रम आयोजित है। जो इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं अपनी पूर्व सूचना गुणायतन में प्रेषित करें। सतीश भैया प्रश्न। पूज्य मुनिवर, आपके पावन चरणों में सादर नमन करता हूँ। मंदिर के सामने प्रांगण में बैठे थे हम लोग, दीदी की इच्छा हुई कि एक प्रश्न मैं आज पूछूंगी। तो बोली मेरे मन में ये भाव आ रहा है, ये प्रश्न पूछना उचित रहेगा क्या? मैंने कहा आप तो प्रश्न पूछ ही लो, महाराज जी की अनुमति से मैं बिना नाम लिखाया घुसपैठ कर लूंगा। बहुत धन्यवाद। माँ की स्मृति में भावुक हो रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। सबसे छोटा था, पूरे परिवार का हमेशा लाड़ प्यार मिला। 93 में जो हमारे परिवार के द्वारा गजरस संपन्न कराए गए थे, वो निश्चित रूप से उनकी इच्छा की अंतिम परिणति थी। हमारे पिताजी उनके गजरत के टाइम पे लगभग हर दिन रिपीट करते थे कि उनकी इच्छा पूरी हुई लेकिन उनके सामने नहीं हुई। और ये टीस हम लोगों के मन में आज भी रहती है। जब प्रश्न करने की बात हुई थी तो मेरे मन में तो एक विनोद के भाव के साथ प्रश्न आया था। मैं बड़े भाई साहब का नाम दूसरे अर्थ में ले रहा हूं। उस दिन जब आपसे प्रश्न करके वापस हमारे भतीजों ने सिद्धायतन में जो निवास की व्यवस्था की है वहाँ गया तो एक संकट में फंस गया महाराज जी। संकट ये था कि पत्नी जी बोली कि आपने अपने पर्स से निकाले गए पैसों की बात तो कर ली, मेरे नोटबंदी के टाइम जो पैसे लिए थे उसकी चर्चा नहीं करी। उन्होंने पता नहीं कितने दिनों तक इकट्ठे करके राशि रखी होगी और मोदी जी के एक निर्णय ने सारी राशि पुनः मेरे को समर्पित करवा दी। उनके मन में हमेशा ये टीस बनी रहती है। वो राशि की घोषणा मोदी जी के डर से करना यहाँ उचित नहीं है। और महाराज जी मैं अनुभव करता हूँ कि हिंदुस्तान की मध्यम वर्ग की सारी महिलाओं के मन में ये टीस आज तक है। उनकी मोदी जी बहुत बड़ी पसंद है, लेकिन समस्या ये है कि यदा कदा उनके कोप का मोदी जी पात्र बनते रहते हैं। तो ऐसा कुछ उपाय बताइए कि मोदी जी को अपने कोप भाजन के से मुक्ति का कारण साधन बने। नमस्ते। देखिए बात बिल्कुल यथार्थ है और गंभीर भी। नोटबंदी के एक निर्णय ने
पूरे देश की व्यवस्था को बदल दिया। 2 दिन पहले भी मैंने कहा था, स्त्री धन हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार भी था। यही कुछ वजह है कि पूरे विश्व में बड़ी बड़ी मंदियां आने के बाद भी भारत में उतना प्रभाव नहीं पड़ा। अब सरकार की जो भी नीति थी उसके समर्थन और विरोध दोनों में लोगों के अपने अपने तर्क हैं। मैं उस विषय में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। और रहा सवाल मोदी जी के महिलाओं का कोप भाजन बनने का, तो कोई ऐसी व्यवस्था तो मेरे पास नहीं है कि मोदी जी को इनके कोप से बचा लें। पर एक बात मेरे पास जरूर है, यदि इसको ये लोग मान ले तो समझ लो आज ही मोदी जी को माफी हो जाएगी। बहुत बढ़िया महाराज जी। वो क्या मानना है, मतलब कुछ नहीं, अच्छा हुआ हमारा निकल गया तो क्या हुआ, फिर मिल जाएगा। घर में ही तो गया, बाहर थोड़ी गया, इतना सोच लो। और एक बात बोलूं, इसका सकारात्मक पक्ष है, बताऊं, इससे सभी के पतियों को अपनी पत्नियों की आर्थिक ताकत का पता लग गया। उनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रांग है इसका पता लग गया ना, इसलिए घबराना नहीं। अच्छा ही हुआ, जो हुआ सो अच्छा हुआ, इतनी बात मान लो तो रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, स्वर्गीय श्री कवरी लाल जी सेठी एवं स्वर्गीय श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की पुण्य स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा। इंदिरा लॉजेस, वियर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फ्रेम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग खिड़की प्रणाली और वास्तु उत्पादों के निर्माता